हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन रोज़ाना करंट जी की क्लास लेके आते हैं, जो कि आज उसी क्रम में अपने 8 जनवरी 2023 के भी करंट जी की क्लास लेकर आया हूं। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार चैनल से जुड़ा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो की PDF डाउनलोड करनी होती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना हुआ है। दोस्तों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं कल के जो क्वेश्चन थे दोस्तों उनसे। जो कल हमने पढ़ा था उससे शुरुआत करते हैं। आज की क्या पढ़ा था कल देखिएगा हमने। शहरी ओलंपिक खेल 26 जनवरी से प्रारंभ होंगे। दोस्तों, जो शहरी ओलंपिक खेल है ना, वो 26 जनवरी से प्रारंभ होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ी पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों? 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 7 खेलों का आयोजन होगा। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक पंजीकरण दोस्तों 21 जनवरी तक हो रहा है। जनजातीय खिलाड़ियों के लिए 1 महीने का विशेष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ करने की घोषणा करी है। मित्रों, आगे देखिएगा, कल हमने पढ़ा था केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू हो चुका है। G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में हो रही है। दोस्तों, जयदेव उनादकट ने रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास, पहले ओवर में हैट्रिक ले ली। दोस्तों, इन्होंने बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू कर दिया है। असम सरकार ने 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा करी है। राज्य सरकार उदयपुर में स्पोर्ट्स स्कूल संचालित करेगी। मित्रों, ये भी इंपॉर्टेंट था। आगे देखिएगा, हमने कल पढ़ा था अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दे दी है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 30 लाख खिलाड़ियों ने मित्रों भाग लिया था। आज के करंट जीके की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देखिएगा, पहला है आपका राजस्थान में किन 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुभारंभ किया गया। दोस्तों, कल मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दोस्तों इनका उद्घाटन किया था। वो 5G इंटरनेट सेवा शुभारंभ हो चुका है। आपको बताना है वो कौन से 3 शहर है जहाँ पे ये उद्घाटन हुआ था दोस्तों, जहाँ 5G सेवा का शुभारंभ हो चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। दोस्तों, इन 3 शहरों में 5G इंटरनेट का शुभारंभ हो चुका है। मित्रों, इससे धीरे धीरे करते इसी महीने के अंदर लगभग पूरे राजस्थान में 5G इंटरनेट की सेवा शुरू हो जाएगी। मित्रों, आगे देखिएगा क्या कहता है, पूरा इसको विस्तार से पढ़ते हैं। राजस्थान के 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू हो चुकी है। नंबर 1, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब से राजस्थान के 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया। मित्रों, आगे देखिएगा, रिलायंस जियो की यह सेवा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में उपलब्ध होगी। मित्रों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के राजस्थान अध्यक्ष कौन है? मित्रों, देखिएगा, उमेश भंडारी ने कहा कि इसी माह कोटा और फरवरी में बीकानेर और अजमेर में भी 5G सेवा शुरू हो जाएगी। मित्रों, गुड गवर्नेंस देने के इंटरनेट की अहम भूमिका है। दोस्तों, ये मुख्यमंत्री साहब ने ये बात कही थी। आगे देखिएगा, राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की थीम क्या है। दोस्तों, जो राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प है उसकी थीम पूछी गई आपसे, तो थीम देखिएगा मित्रों, विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान, ये उसकी थीम है। मित्रों, क्या है? विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। दोस्तों, आगे देखिएगा, शांति के साथ प्रतीक। दोस्तों, ये इसकी नहीं है, ये किसकी है? जो हमारा जम्बूरी के अंदर दोस्तों जम्बूरी हो रही है दोस्तों, ये पाली रोहट के अंदर, उसकी है दोस्तों ये थीम, शांति के साथ प्रगति। मित्रों, आगे देखिएगा, जोधपुर में राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उद्योग का उद्घाटन। दोस्तों, पूरा विस्तार से पढ़ते हैं इसको। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 33 साल पहले शुरू हुए हस्तशिल्प उद्योग का उद्घाटन किया। दोस्तों, 33 साल इसका पहले शुभारंभ हुआ था और ये 33वां दोस्तों है। ये उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया है। उत्सव क्या है दोस्तों? देखिए, उत्सव की थीम क्या है? विकास के साथ राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। दोस्तों, विकास राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। आगे बढ़िएगा दोस्तों, जोधपुर में डेयरी और प्रौद्योगिकी तथा कृषि अभियांत्रिक महाविद्यालय के लिए 31 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विस्तार से देखिएगा मित्रों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा कृषि अभियांत्रिक महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन दोनों महाविद्यालयों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 15.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मित्रों,
आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कर्जा माफ़ी सूचियां ऑनलाइन हो चुकी है दोस्तों। इस चैनल में आपको सभी सूचनाएं मिलेंगी। आप चाहे किसी तबके से आप तैयारी कर रहे हो या कोई किसान है या कोई हो, सभी की सूचना दोस्तों इस चैनल में मिलती है। देखिएगा आगे पढ़ते हैं। राज्य सरकार ने 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की है। इनकी सूची इंटरनेट पर आमजन की जानकारी के लिए उपलब्ध हो सके मित्रों। हैदराबाद पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा। देखिएगा फॉर्मूला ई रेस का आयोजन अगले साल 11 फरवरी दोस्तों, अगले साल 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा, जब हैदराबाद रेस की मेज़बानी करेगा दोस्तों। कौन करेगा मेज़बानी, कौन कर रहा है? हैदराबाद। आयोजकों ने इसकी पुष्टि की है। बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में अक्टूबर 2013 में फॉर्मूला 1 इंडिया प्री के आयोजन के बाद देश में ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी जो हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। राज्य सरकार ने लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित करी है। देखिएगा मित्रों क्या किया गया है। केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 17 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री कौन करेगा? नित्यानंद राय करेंगे। उच्चाधिकार समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर, सांसद जामयांग तसरेंग, नामग्याल, लेह और कारगिल पर्वतीय परिषदों के अध्यक्ष, लेह करगिल शीर्ष निकाय के प्रतिनिधि, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और गृह मंत्रालय के मनोनीत अधिकारी इसमें शामिल होंगे। आगे देखिएगा मित्रों। गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा। इस आयोजन का मकसद क्या है मित्रों? भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करना है मित्रों। पर्पल फेस्ट के आयोजन की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है। गोवा में होने जा रही इस फेस्ट के आयोजन के मुताबिक हमारे देश में खेल का बड़ा महत्व और एक बड़ी दिव्यांग आबादी होने की वजह से इस बड़े समुदाय के लिए भी खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है। यदि दोस्तों आपको वीडियो की PDF डाउनलोड करनी होती है ना, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना हुआ है। आगे देखिएगा मित्रों। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया मित्रों। देखिएगा पूरी खबर। मेघालय में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 दिन चलने वाले पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। तोमर पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र उन्नयन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसंधान परिसर के 49वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कृषि मंत्री ने भोईन जिले के किरंदेमकुलई में कृषि महाविद्यालय के प्रशासनिक सह शैक्षणिक खंड कार्यालय और बालिका छात्रावास का भी उद्घाटन किया मित्रों। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर हमारे देश का सर्वग है और मेघालय का भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है कि सभी प्रयास करने पर इसे विकसित किया जा सकता है। आगे बढ़ते मित्रों। इटली के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियान लूका वियाली का निधन हो चुका है। इटली के जो पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं जियान लूका वियाली का 58 साल की उम्र में निधन हुआ दोस्तों। जियान लूका वियाली को साल 2017 में इनको कैंसर का पता चला था। कैंसर के कारण इनकी क्या हुई है दोस्तों? मृत्यु हुई है। अपने फुटबॉल करियर में उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। ब्राज़ील के महान फुटबॉल पेले के बाद अब जियान लूका वियाली ने भी दुनिया को क्या कह दिया दोस्तों? अलविदा कह दिया गया। इससे पहले किसकी मृत्यु हुई थी? फुटबॉलर, जो ब्राज़ील के फुटबॉलर थे दोस्तों पेले, उनकी मृत्यु हुई थी। भारत के लिए 1901 के बाद 2022 5वां सबसे गर्म साल है, IMD ने ये कहा है। देश में 1901 के बाद साल 2022 को 5वां सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 1901 से ही मौसम संबंधी रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। मौसम विभाग कार्यालय ने 2022 के दौरान भारत की जलवायु पर दिए गए एक बयान में कहा कि ज़मीन की सतह का वार्षिक औसत तापमान लंबी अवधि के औसत 0.51 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो कि 1981-2010 की अवधि का औसत तापमान है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अनुराग ठाकुर ने किया Y20 समिट के थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च दोस्तों। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आपको पता है दोस्तों कौन अध्यक्षता कर रहा है? G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत ने बाली में वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रभावशाली समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। यह अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर
2023 तक भारत के पास है। G20 के अंतर्गत कुल 11 एंगेजमेंट ग्रुप है। इस महीने से G20 के एंगेजमेंट ग्रुप की बैठकें भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले 6 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के कार्टेन रेंजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च करी है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व स्तर पर बन गया है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार। दोस्तों देखिएगा पूरी खबर क्या है। भारत में तेजी से बढ़ते ऑटो सेक्टर की चमक अब विश्व स्तर पर दिखने लगी है। मित्रों निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो भारत ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका है। दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? अमेरिका। तीसरे स्थान पर किसका स्थान आ गया है? भारत का आ गया है, जिसने किसको पछाड़ा? जापान को पछाड़ दिया है। आगे देखिएगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर संजीव सान्याल की नई पुस्तक क्रांतिकारी। दोस्तों कौन सी पुस्तक है? क्रांतिकारी, रिवोल्यूशंस। इतिहास पर कई दृष्टिकोण हैं और उनमें से बहुत से लेखक और उसके वैचारिक लक्ष्यों से प्रभावित होते हैं। इतिहास के स्वीकृत संस्कृत के रूप में एक परिप्रेक्ष्य जितना अधिक विकृत होगा उतना ही अधिक समय इसका प्रभाव रहता है। आगे बढ़ते देखो, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दक्षिण भारत के शहर आगे हैं। मित्रों शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर चेन्नई है। जगार के लिहाज से रोजगार, दोस्तों रोजगार के लिहाज से दक्षिणी भारत के शहर महिलाओं के लिए बेहतर है। इस मामले में चेन्नई नंबर 1 पे है। इसके बाद पुणे दोस्तों, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई लिस्ट में है। यह आंकड़ा अवतार की एक रिपोर्ट के सामने आया है। अवतार वर्क प्लेस को लेकर गणना करती है। अवतार देखिए दोस्तों, वर्क प्लेस को लेकर क्या करती है? गणना करती है। ये जो अवतार है, इस रिपोर्ट के में भारत के 111 शहरों की लिस्ट दी गई है जो महिलाओं के रोजगार के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के मापदंडों पर खरे उतरते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 10 शहरों की लिस्ट में अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोयम्बटूर है दोस्तों, इसमें शामिल है। आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा संस्कृति मंत्रालय ने 50 ASI संरक्षित स्मारकों से लापता होने की रिपोर्ट दी है। दोस्तों देखिएगा पूरी खबर क्या है। देश में केंद्र सरकार की ओर से संरक्षित 50 स्मारक क्या हो गए दोस्तों? गायब हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने इसके संबंध में संसद में जानकारी दी है। आगे बढ़ते देखिएगा मित्रों पूरी खबर क्या है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से दी जाने वाली जानकारी में कहा गया कि देश के 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से 50 स्मारक लापता हैं। कितने लापता हैं दोस्तों? 50 लापता हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि स्मारकों का गायब होना गंभीर चिंता की बात है। लापता स्मारकों में उत्तर प्रदेश के 11 स्मारक शामिल है। कितने हैं? 11 स्मारक उत्तर प्रदेश के शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा के 2-2 स्मारक गायब हो गए हैं। इस लिस्ट में असम, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में के स्मारक भी शामिल हैं। आगे बढ़ रहे हैं। देखो मित्रा, हाँ जी, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। दोस्तों एशिया की जो प्रशांत डाक सेवा है उसके महासचिव बने हैं विनय प्रकाश सिंह। विनय प्रकाश सिंह ने 1 जनवरी 2023 को एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह पहली बार है कि यह कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। डॉक्टर सिंह ने 4 साल तक पद पर बने रहेंगे। पूर्व सदस्य डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को अगस्त-सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं APPU कांग्रेस के दौरान महासचिव के रूप में चुना गया था। मित्रों आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, जो हमने कल क्वेश्चन पूछे थे उनकी अभी हल करने की बारी आ चुकी है। दोस्तों देखिएगा, कल शानदार क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन मित्रों शामिल किए थे मैंने। क्योटो संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई थी दोस्तों? क्योटो संधि ये कब आती है दोस्तों? ये एक समझौता है। ये क्या है मित्रों? ये समझौता है। अब ये समझौता क्या है मित्रों? देखिएगा, समझौता जो औद्योगिक देश है ना दोस्तों, औद्योगिक कर तो जो देश हैं उन पे क्या करना है? उन पे हमें लगाम कसनी है। क्या करनी है? जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं दोस्तों उनको कम करना है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्या करना है? कम करना है दोस्तों। इसलिए क्या हुआ था दोस्तों? इसलिए 16 फरवरी 2005 को ये क्योटो संधि वास्तव में अस्तित्व में आई थी दोस्तों। आगे देखिएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1999 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। एक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993। 1993 के तहत ये दोस्तों 1993 की धारा है 21(1) दोस्तों। 21(1) के तहत इसका जो गठन किया था 18 जनवरी
1999 में उसका गठन किया गया था। तो ये क्रियाशील कब होता है? ये क्रियाशील होता है 2000 में क्रियाशील होता है। कब होता है? सन 2000 में ये क्रियाशील होता है। राजस्थान में कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो ये दोस्तों ये पहली रियासत थी कोटा। कौन सी थी? कोटा थी पहली रियासत। आपको ध्यान में होना चाहिए ये किसके प्रयास थे दोस्तों? एक पॉलिटिकल एजेंट था विल्किंसन दोस्तों, विल्किंसन था, उनके प्रयासों से दोस्तों ये सफल हो पाया था। कोटा के अंदर क्या हुआ था? कन्यावध पर रोक लगी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग की विजय के बाद जालोर का नाम बदलकर क्या करा था? तो राइट आंसर है दोस्तों जलालाबाद। क्या है? जलालाबाद। और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों और भी दुर्ग थे जिनका नाम चेंज किया था। तो चित्तौड़ का आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चित्तौड़ का भी आपको पता है नाम चेंज किया था। चित्तौड़ का नाम क्या था? खिजराबाद। अपने पुत्र के नाम पे किया था खिजराबाद। आगे देखिए दोस्तों सिवाना का, सिवाना का भी इन्होंने क्या किया था? हाँ नाम चेंज किया था सिवाना। दोस्तों सिवाना का जो नाम किया था खेराबाद किया था। क्या किया था? खेराबाद, खेराबाद। आगे देखिएगा जालोर का जलालाबाद किया था। जालोर का जलालाबाद किया मित्रों। क्या किया? जलालाबाद किया था। इसके अलावा बात करें अपन, आपको पता है जो आमेर का नाम बदला था मोमिनाबाद। आमेर का क्या था? क्या किया था? मोमिनाबाद। आमेर का नाम क्या था? मोमिनाबाद। ठीक है साहब। ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान किस जिले में होता है? तो जालोर के अंदर है दोस्तों, जालोर। जालोर में ना 40% ईसब विश्व का ये उत्पादित करता है। कितना करता है? 40% विश्व का ये ईसबगोल उत्पादित करता है केवल जालोर जिला। ठीक है साहब। आगे देखिएगा मित्रों, आज का जो क्वेश्चन है कल अपन उसकी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी मित्रों, कब हुई थी आपको बताना है। इन ऑप्शनों में देखें। और यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सभी को।